हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी खुद को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखिए, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 178। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारे वर्कशीट नंबर 178। क्या डेट है? 25 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है मुफ्त ही मुफ्त। तो शुरू करते हैं। ये हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खुश हैं। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भिखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं कि आपको यह कहानी कितनी याद है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, क नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह में भरिए। तो देखो बेटा, ये है कहानी के कुछ चित्र। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई और फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई। ठीक है। तो सबसे पहले जो भिखू भाई थे वो कहाँ गए थे? बंदरगाह मंडी में। ठीक है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट, क्रम दे दिया उसकी संख्या। फिर उसके बाद जो भिखू भाई थे वो नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। फिर उनका पैर फिसल गया। यहाँ पर देखो, फिर उनका पैर फिसल गया। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जो भिखू भाई थे, फिर कौन था? ऊंट वाला था, फिर घुड़सवार था, फिर तीनों लटक गए थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर हमारा 3 क्रम। ठीक है। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, खा क्या है? खा देखते हैं। अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व अपने परिवार के सदस्यों को इसे पढ़कर भी सुनाइए। तो चलिए लिखते हैं इस कहानी को। तो बेटा ये है कहानी। एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, परंतु घर में एक भी नारियल नहीं था। भिखू भाई बहुत कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वह मंडी, बाजार और बंदरगाह गए, परंतु उन्हें कहीं भी सस्ता नारियल नहीं मिला। भिखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे? तो माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। तो भिखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितनी चाहो तोड़ लो। भिखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली ने यहाँ पर क्या हो जाएगा? माली ने मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भिखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। फिर ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे भरे पत्ते खाने की लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। नतीजा यह हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां से आया। पेड़ से लटके दोनों जनों से उससे मदद मांगी। किससे? घुड़सवार से। घुड़सवार ने सोचा,
मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो ऊँट ने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा जरी आगे बढ़ा और छोड़ चला, अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। नारियल के पेड़ से अब 3 जने झूल रहे थे। घुड़सवार ने भीखू भाई से कहा, काका काका, कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। इसके बाद ऊँट वाले ने कहा कि मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। तो भीखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया। तो क्या हुआ फिर? परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और दूसरे ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी मुफ्त। ठीक है, वो भी कैसा? मुफ्त। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? तो आपको क्या करना है, इसको आप छोटा भी कर सकते हो और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाना ना भूलें। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है हमें। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 2 देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को शब्द जाल में से ढूंढिए, वे खाली स्थानों में लिखिए। तो बेटा आपको क्या करना है, ये आपके शब्द जाल हैं ये, तो आपको इनमें से शब्दों के विलोम शब्द ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखना है। तो चलिए ढूंढते हैं। देखो, जैसे है मुश्किल का आसान, तो यहाँ पर क्या है? आसान। जैसे दुखी का है सुखी, तो यहाँ पर लिखा है सुखी। तो आपको क्या करना है अब आपको ढूंढना है बेचने का क्या विलोम शब्द होगा। तो बेचने का होता है खरीदना। ठीक है, खरीदना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम खरीदना। ओके, फिर उसके बाद समझदार। तो समझदार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ना समझ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ना समझ। फिर उसके बाद देखो पसंद। तो पसंद का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होता है बेटा? पसंद का विलोम शब्द होता है नापसंद। तो यहाँ से हम लिखेंगे ना पसंद। ठीक है, ना पसंद। फिर उसके बाद देखो संभव। तो संभव का विलोम शब्द क्या होता है? असंभव। तो यहाँ से लिखेंगे हम असंभव। ठीक है, अंकी बिंदी, संभव, असंभव। फिर उसके बाद देखो बड़ा। तो बड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? छोटा। तो ये रहा छोटा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम छोटा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3 हमारा, कोष्टक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यकाल रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो आपको कुछ कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, जैसे कि जाना, बैठा। तो इसको क्या करना है, आपको भविष्यकाल इसका लिखना है और शब्दों को दोबारा से वाक्य को पूरा करना है। का देखो, भिक्खू भाई कल मंडी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? जाएंगे। भिक्खू भाई कल मंडी जाएंगे। ठीक है, फिर सागर के किनारे एक नाव वाला। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बैठेगा। नाव वाला बैठेगा। फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है।
निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा उन्हें बोलकर पढ़िए। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है जैसे कि माता और गाय, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट देखो, हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें अपने पिता, माता का क्या हो जाएगा, पिता, हमें अपने पिता का सम्मान, हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, पूर्ण विराम। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वहाँ एक गाय खड़ी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि वहाँ एक, गाय का जो लिंग चेंज करेंगे वो क्या हो जाएगा, बैल। वहाँ एक बैल खड़ा है। ठीक है, खड़ा है। तो ये हमारा सेकंड भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको मुहावरों को रेखांकित करना है यानी अंडरलाइन करना है और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो का देखो, नारियल खाने की इच्छा ने भिखू भाई की नाक में दम कर दिया। तो जो इसमें जो मुहावरा है हमें रेखांकित करना है वो क्या है, नाक में दम। ठीक है, और इसको अब हम क्या करेंगे, अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मेरी सहेली ने कक्षा के सभी विद्यार्थियों की नाक में दम कर दिया। ठीक है, यानी सबको परेशान कर दिया। मेरी सहेली ने कक्षा के सभी विद्यार्थियों की नाक में दम कर दिया। या फिर हम लिख सकते हैं कि मेरी सहेली ने अध्यापिका की नाक में दम कर दिया, है ना। फिर ये भी लिख सकते हैं कि मेरे छोटे भाई ने मम्मी की नाक में दम कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखो, खा है, नारियल को देखकर भिखू भाई के मुंह में पानी आ गया। तो इसमें जो मुहावरा है वो क्या है, मुंह में पानी। ठीक है, ये हो गया अंडरलाइन यानी रेखांकित कर लिया हमने इसको। फिर इसको हम अपने वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि मैं तो लिखूंगी गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ठीक है, यानी गोलगप्पे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की कार्यपुस्तिका में से प्रश्न संख्या 146 व 147 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को पाठ में आए नए शब्दों व उनके अर्थ के लिए एक शब्द जाल प्रश्न 2 की तरह बनाने के लिए प्रेरित करें वे उन्हें इस शब्द जाल को अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा करने के लिए कहें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।